क्यों सनी लियोन ने एडल्ट मूवी इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी। एक इंसान एडल्ट मूवी इंडस्ट्री दो ही वजह से ज्वाइन करता है, पहला शौक और फेम, दूसरा अगर उसकी कोई मजबूरी हो तब। लेकिन सनी लियोन के पास क्या वजह थी ये इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए। अब अगर सनी लियोन ने ये इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी तो फिर उसने छोड़ी क्यों। बहुत नॉर्मल पेरेंट्स थे एंड ऑब्वियसली उसको गुस्सा आया, वो हर्ट थे, अपसेट थे। और सनी लियोन को क्यों धमकी भरे मेल्स आया करते थे। और जब सनी लियोन ने बॉलीवुड ज्वाइन किया था तब क्या उसे पब्लिक की तरफ से हेट मिली थी कि एक पॉर्न स्टार को बॉलीवुड काम दे रहा है, या फिर सब कुछ एकदम नॉर्मल तरीके से हो गया। और सनी लियोन को ये नाम किसने दिया था। अब कोई भी ये मत कहना कि उसके माँ बाप ने, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको दूसरा नाम दिया था, करणजीत कौर वोहरा, जिसे तुम सनी लियोन के नाम से जानते हो। सनी लियोन एक इंडियन पंजाबी सिख फैमिली से बिलोंग करती है। सनी को बचपन से ही एथलेटिक और स्ट्रीट हॉकी खेलना काफी पसंद था, वो भी लड़कों के साथ। सनी के पेरेंट्स को ये लगता था कि उनकी बेटी के लिए पब्लिक स्कूल सेफ नहीं है, इसीलिए उन्होंने सनी का एडमिशन कैथोलिक स्कूल में करवा दिया था। अब जिन्हें नहीं पता कैथोलिक स्कूल कौन से होते हैं, तो ये वो स्कूल होते हैं जो कि चर्च के द्वारा चलाए जाते हैं। जब सनी 13 साल की थी तब उसकी फैमिली उसको लेके फोर्ट ग्रेटियोट में शिफ्ट हो गई थी। वहाँ पर कुछ साल रहने के बाद वो लोग लेक फॉरेस्ट कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए थे। सनी लियोन एक एडल्ट मूवी इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले वो एक बेकरी स्टोर पर काम करती थी। वो वहाँ पर काम करने के साथ साथ अपनी नर्स की पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। और फिर सनी की फ्रेंड ने उसे एडवाइस दी कि तुम्हारा फेस मॉडलिंग टाइप का है, तो तुम मॉडलिंग में ट्राई क्यों नहीं करती। फिर उसी फ्रेंड ने सनी लियोन को मिलवाया बॉब गुचियोनी से। ये वो बंदा है जिसने सनी लियोन को उसका नाम दिया, क्योंकि इसका ये कहना था कि करणजीत कौर वोहरा एक मॉडल के हिसाब से सही नाम नहीं है, इसीलिए उसने उसको सनी लियोन नाम दिया। बॉब गुचियोनी ये एक पेंट हाउस मैगजीन का ओनर है, और इस पेंट हाउस मैगजीन में लड़कियों की सॉफ्टकोर पोर्नोग्राफिक पिक्चर शूट की जाती है, जो कि 1990s में सबसे ज्यादा चलती थी। और इसी मैगजीन के लिए सनी लियोन भी मॉडलिंग कर रही थी। लेकिन पेंट हाउस मैगजीन में मॉडलिंग करने से पहले सनी लियोन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एडल्ट मैगजीन क्या होती है, इसमें कैसा क्या काम होता है। और सनी लियोन को मॉडलिंग में 10,000 से लेकर $15,000 तक पर वीक मिलते थे, जो कि काफी अच्छा नंबर था उसके लिए उस समय। सनी लियोन का एक भाई भी है, जिसे जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो सनी लियोन की पिक्चर के ऊपर उसका ऑटोग्राफ लेके अपने कॉलेज में बेचा करता था $10 से $15 में। और उस मैगजीन में जो भी मॉडल्स काम करती थी उनको ये लोग एक नाम दिया करते थे, जैसे कि पेट, PET। जैसे उनका सबसे पहला पेंट हाउस ऑफ द मंथ बनता है डेनाइस जॉन्स। और फिर उस मैगजीन के लिए फोटोशूट कराने के बाद सनी लियोन पेंट हाउस पेट ऑफ द मंथ बन जाती है साल 2001 में। और ऐसे ही सनी लियोन धीरे धीरे वायरल होती जाती है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है दिन पे दिन। उससे दूसरी मैगजीन से भी ऑफर आने लगे थे, जैसे कि चेरी, मिस्टिक मैगजीन, हाई सोसाइटी, स्वैंक, एवियन ऑनलाइन, लेग वर्ल्ड, क्लब इंटरनेशनल एंड लो राइडर। ये सभी मैगजीन के सनी को ऑफर आने लगे थे, वो भी अच्छे नंबर्स के साथ। और ऐसे ही करते करते सनी लियोन बन जाती है पेंट हाउस पेट ऑफ द ईयर साल 2003 में। फिर पेंट हाउस ऑफ द ईयर बनने के बाद सनी ने वीडियो में काम करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तक सनी लियोन सिर्फ एक मैगजीन के लिए काम करती थी, जैसे कि फोटोशूट कराना, पिक्चर्स खिंचवाना। उसके बाद सनी की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है। फिर सनी लियोन को 2005 में एडम एंड ईव नाम की कंपनी ने हायर कर लिया था सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स पोजीशन के लिए। ये वो कंपनी है जो कि सेक्स टॉयज बनाती है। फिर साल 2005 में ही सनी लियोन ने विविड एंटरटेनमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 3 साल के लिए, जिसमें कि वो ये कहती है कि वो सिर्फ लेस्बियन शूट करेगी। अब जिन्हें नहीं पता कि लेस्बियन क्या होता है, तो दो लड़की मिलके एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं, उसे लेस्बियन कहते हैं। उसके बाद सनी लियोन की कुछ फिल्में भी शूट होती हैं, जिनमें से कुछ अवार्ड विनिंग होती है और उसे अवार्ड दिया जाता है। फिर साल 2007 में जब सनी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला होता है विविड एंटरटेनमेंट के साथ, तब वो विविड एंटरटेनमेंट के साथ ही दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है अपनी अगली 6 फिल्मों को लेकर। और उस कॉन्ट्रैक्ट में वो इस बात से एग्री करती है कि अब वो किसी लड़के के साथ सेक्स कर सकती है, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ लेस्बियन कर रही थी। फिर साल 2009 में सनी लियोन की मुलाकात होती है डैनियल वीबर से, जो कि आगे चल के सनी लियोन का हस्बैंड बन जाता है। इन दोनों ने मिलकर एक फिल्म शूट करी और दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। फिर अगस्त 2009 में दोनों ने मिलकर एक स्टूडियो खोला सनलस्ट पिक्चर्स नाम से, जो कि एडल्ट मूवीज का स्टूडियो था। ऑफ कोर्स वो स्टूडियो विविड एंटरटेनमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। फिर दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हो जाते हैं, जिस चक्कर में सनी लियोन दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करने लगती है। उसने अपने प्रोडक्ट दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचे, दूसरी कंपनी में जाके अपनी कंपनी का प्रमोशन किया। और ऐसे ही करते करते सनी लियोन कन्वर्ट हो गई एक बिजनेस वूमेन में। साल 2012 में उसने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उसकी वेबसाइट पर 80% ट्रैफिक और 60% रेवेन्यू इंडिया से आता है। इसका मतलब हमारे इंडिया में सनी लियोन के बहुत सारे फैंस हैं, मुझे मिला के। फिर साल 2013 में सनी लियोन ने ये अनाउंस कर दिया कि वो एडल्ट मूवी इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले रही है, जिसे सुन के बहुत से लोगों को झटका लगा होगा। ऑफ कोर्स
साल 2011 में सनी लियोन ने बिग बॉस सीजन 5 में पार्टिसिपेट किया। सनी लियोन की जो हाउसमेट थी पूजा बेदी, उसने सनी को एक पॉर्न स्टार कह दिया था। तो इसको रिप्लाई देते हुए सनी ने कुछ ये कहा कि वो एक मॉडल है, वो अमेरिका में एक टीवी स्टार थी पिछले 10 सालों से। और सनी के बिग बॉस में जाने के बाद उसके ट्विटर पे 8,000 फॉलोअर्स और बढ़ जाते हैं सिर्फ 2 दिनों में। ऑफ कोर्स ये तो होना ही था, क्योंकि जिसकी वेबसाइट पर 80% ट्रैफिक और 60% रेवेन्यू इंडिया से आ रहा है, तो फिर उनके लिए फॉलोअर्स क्या ही बात है। सनी लियोन गूगल की मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी बन गई थी उस टाइम पर। लोग उसकी वीडियोस को उसके बारे में सर्च करते करते थकते नहीं थे, जैसे कि सनी लियोन हॉट फोटोज, सनी लियोन हॉट वीडियोस, सनी लियोन इन द हाउस, सनी लियोन एक्स वीडियोस। ये सभी सर्चेस करने के बाद भारत का बच्चा सनी लियोन को नाम से जानने लगा था। फिर मिनिस्ट्री ऑफ I&B यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसमें कंप्लेन भी की गई कलर्स चैनल के खिलाफ कि कलर्स चैनल सनी लियोन को टीवी पर दिखा के पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहा है। और ये कंप्लेन करी थी अनुराग ठाकुर ने, जो कि लोकसभा का मेंबर है और भारतीय जनता पार्टी के हेड भी हैं। फिर बिग बॉस में बैठे बैठे ही सनी लियोन बॉलीवुड में कदम रखती है, क्योंकि बिग बॉस में ही सनी लियोन को बॉलीवुड से ऑफर आता है। और ये ऑफर दिया था महेश भट्ट ने, और उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है वो तुम भी अच्छे से जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने पूरा बताया है और तुम उसके बारे में जान जाओगे। तो महेश भट्ट ने सनी लियोन को मूवी ऑफर करी थी जिस्म 2, जो कि साल 2003 में आई जिस्म मूवी का सीक्वल थी। और वो मूवी का ऑफर सनी लियोन ने एक्सेप्ट कर लिया और वो मूवी एक सक्सेसफुल हिट बन गई। उसके बाद सनी लियोन को दूसरी मूवी मिलती है रागिनी MMS 2, जो कि वो मूवी भी सीक्वल होती है रागिनी MMS का। और वो मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो जाती है और लोगों को सनी लियोन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी, लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके सनी लियोन ने तेलुगु, मराठी, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर लिया। उसने फिल्मों में कैमियो करे, आइटम सॉन्ग्स करे और इसी तरह से उसने अपने आप को ऑल ओवर इंडिया में वायरल कर लिया। और सनी लियोन ने अपने ऊपर एक बायोपिक भी बनाई है, करणजीत कौर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोन। इस बायोपिक में यही बताया है कि कनाडा की एक मिडिल क्लास लड़की कैसे गूगल की मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी बन जाती है, वो कैसे एडल्ट मूवी इंडस्ट्री में जाती है और कैसे वहाँ से बॉलीवुड में कदम रखती है, और बॉलीवुड में कैसे लोग उसको अलग अलग नजर से देखते थे। उसके लिए एक अलग सी स्पेस बना दी थी। सभी स्टार्स की कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो फिर सनी लियोन कैसे पीछे हो सकती है, जबकि उसका पास्ट रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है कि कंट्रोवर्सी तो बनती है। बॉम्बे में एक औरत ने सनी लियोन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल करी, क्योंकि उसका ये कहना था कि सनी लियोन की वेबसाइट sunnyleon.com इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रही है, जो हमारा यूथ है वो बिगड़ रहा है। उसके बाद पुलिस ने उस साइबर सेल को बुक करा और उसे सेक्शन 292, 292A और 294 के आरोप में अरेस्ट किया। अब इन धाराओं में सामने वाले को या तो फिर जेल होती है या फिर वो फाइन दे के भी छूट सकता है। फिर वहाँ का जो सीनियर इंस्पेक्टर था, उसका ये कहना था कि हम वेबसाइट को तो ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑपरेटर से कह के उस वेबसाइट पर जो भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है वो हटवा सकते हैं। और फिर उसने वही किया। एक बार डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर भरत पटेल ने ये एलिगेशंस लगाए थे सनी लियोन के ऊपर कि सनी लियोन ने एक मूवी पटेल की पंजाबी शादी में डांस करने की साइनिंग अमाउंट ली थी, लेकिन जब उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था तो सनी लियोन ने वो पैसे वापस देने से मना कर दिए। एक बार सनी लियोन का गाना आता है मधुबन, जिसे सुनकर लोग इतने ज्यादा भड़क जाते हैं कि सनी लियोन के पोस्टर्स जलाने लगते हैं। सनी लियोन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल की जाती है। Vrindavan priests have demanded a ban on Bollywood actor Sunny Leone's latest video album Madhuban. तो आखिर ऐसा क्या था उस गाने में जिस चक्कर में सब लोग ऐसे पागल हो जाते हैं? तो सनी लियोन का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज होता है मधुबन, जिसके रिलीज होते ही सनी को इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है जो कि उसने सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसने हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था। कुछ ही दिनों में ये मैटर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि उस गाने में जो सनी लियोन ने परफॉर्मेंस करी है उससे ये दिख रहा है श्री कृष्ण की राधा की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ कि बॉलीवुड सच में डिजर्व करता है कि वो सनी लियोन की डिसरिस्पेक्ट करें, या फिर वो एक अलग नजर से देखें उसे? अगर कोई भी अपना पास्ट रिकॉर्ड भुलाकर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे बढ़ने क्यों नहीं देते? मुझे कमेंट में बताओ। और बाय द वे, तुम्हारे क्या ओपिनियन है सनी लियोन को लेके, मुझे कमेंट में बताओ। इससे अच्छी वीडियोस भी मेरे चैनल पे अपडेटेड हैं, तो उन्हें भी एक बार चेकआउट कर लेना प्लीज।